तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग ठीक है ना फिर एक सेट का नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, आप देखे होंगे कि मैं यूनियन ऑफ सेट का कुछ लॉज बताया था, कुछ नियम बताया था। जैसे आप देखे होंगे आइडेम्पोटेंट लॉ पहला था, फिर आप देखे होंगे कम्यूटेटिव लॉ, फिर आप देखे होंगे एसोसिएटिव लॉ, फिर आप देखे होंगे आइडेंटिटी लॉ। तो बेटा ठीक इसी प्रकार से हम लोग आज क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन के भी लॉज देखेंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में आप देखे होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन के कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चन भी मैं लगवाया जो कि मेरा ये सेट का सेकंड ऑपरेशन था। अब बच्चों हम लोग इसी इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ नियम देखेंगे, कुछ लॉज देखेंगे। ठीक है बेटा? तो ठीक है, ये तो हमेशा बोलते रहते हैं कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये मैथ है। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि उसका हर एक टॉपिक अपने पिछले वाले टॉपिक से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, उसका रिश्ता कहीं ना कहीं पिछले वाले टॉपिक से होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आज हम लोग ठीक है ना नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है ना बेटा? लॉज। ठीक है, देखो लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ये आज का मेरा टॉपिक है। देखो बेटा लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है बेटा? देखो ध्यान दो, सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम लोग सबसे पहला नियम देखेंगे, पहला लॉ देखेंगे जिसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या बेटा? जिसका हिंदी होता है बच्चों वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। ठीक है बेटा? यस सर। बेटा ये लॉ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आइडेम्पोटेंट लॉ है क्या। बेटा आइडेम्पोटेंट का मतलब हो गया, जैसे आप लोग यूनियन में देखे होंगे कि कोई सेट ए लेते थे, दोबारा वही सेट लेते थे ए। कोई सेट ए ले लिया जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपने मान लिया 1 2 3 4 कुछ भी, यस सर। और फिर से वही सेट आपने ले लिया ए, यस सर। और उसके साथ आप देखे होंगे यूनियन लगाए थे। हाँ सर। क्या लगाए थे? यूनियन। तो आपका याद करो जब ए का ए के साथ यूनियन लिए थे तो ए मिला था। यस सर। लेकिन बच्चों इस बार हमारा ऑपरेशन यूनियन वाला ऑपरेशन नहीं है, बल्कि हमारा जो ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन वाला है। क्या बताओ? इंटरसेक्शन। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, किसी सेट का उसी सेट के साथ हम लेंगे इंटरसेक्शन। क्या लेंगे बताओ बच्चों? इंटरसेक्शन। उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो और पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है नहीं ना? बहुत छोटे छोटे लॉ हैं लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है सब अपने जगह पे। ठीक है बेटा? तो ठीक है, जैसे देखो बेटा मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिया, मान लो बेटा एक सेट माना, लेट मैंने ए बराबर मान लिया ए बी सी। क्या मान लिया बताओ? ए बी सी। आप जनरली देखे होंगे मैं हमेशा ए बी सी या 1 2 3 4 ही मानता हूं। बेटा क्या है कि हमको कॉन्सेप्ट समझना है, तो चाहे हम छोटा एग्जांपल लेके समझाऊं या बड़ा एग्जांपल लेके समझाऊं, बस स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। यस सर, समझ में आ रहा है। हम कहते हैं कि हम इतना बड़ा एग्जांपल उठा लें, आपको समझ में ही ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है बेटा। तो हम छोटे छोटे एग्जांपल से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे। उसके बाद ठीक है ना बेटा, डेफिनेशन क्या मतलब इसका नियम लिखवा देंगे। अगर कहीं डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ा तो डेफिनेशन भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? तो ठीक है, देखो जैसे ए बराबर मैंने मान लिया ए बी सी, देन तब आओ बेटा देखो, आओ बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? आइडेम्पोटेंट कहता है कि जो सेट आपने लिया उसी सेट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करिए। जैसे उस बार यूनियन की बात थी तो ए का ए के साथ मैंने यूनियन लगाया था, तो इस बार हमारा ए का ए के साथ यूनियन नहीं बल्कि क्या होगा? इंटरसेक्शन। क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो चलो भैया ए का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा, देखो वीडियो में यहां तक आ रहा है क्या? देख लो यहां तक, नीचे भी आएगा, यहां तक आ रहा है ना? ठीक है कोई बात, यहां तक आ रहा है ना? चलो ठीक है,
तो ए इंटरसेक्शन ए बेटा अगर हम करेंगे तो बताओ इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हो कॉमन एलिमेंट्स, क्या बेटा? अब बताओ ए का ए के साथ देखो ए बी सी, और जब दूसरा ए लोगे वो उसमें भी एलिमेंट है ए बी सी, तो जब कॉमन लोगे तो ए बी सी ही तो आएगा। अरे मेरे भाई ए मतलब क्या? ए बी सी, और ए भी ए माने क्या? ए बी सी। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? देखो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ए हो गया कॉमन। इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी हो गया कॉमन। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सी हो गया कॉमन। हाँ ना बोलो मेरे भाई? तो बताओ जब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो क्या मिला? ए बी सी, और यही ए बी सी, यही जो मेरा सेट मिला है वही तो कैपिटल ए है। तो बताओ ए इंटरसेक्शन ए लेने पे क्या बराबर आया? कैपिटल ए। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब ये है वर्गसम नियम हमारा ये कहता है, यानी कि आइडेम्पोटेंट लॉ मेरा ये कहता है कि अगर हम ए का उसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले तो बच्चों गारंटी है क्या मिलेगा बताओ? ए ही मिलेगा। हाँ ना बोलो मेरे भाई? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है बच्चों मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे अगर मैं मान लो 5 6 इंटरसेक्शन, देखो यहां तक आ रहा है 5 6, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो रिजल्ट में मुझे 5 और 6 ही मिलेगा। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये पहला लॉ समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप लोग एक काम करिए कि जल्दी से, ठीक है ना बेटा, ये जो मैंने लिखा है उसको आप लोग ठीक ना नोट कर लीजिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नियम। ओके बच्चों? तो ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा? ठीक है। हमारा सेकंड है बेटा कम्यूटेटिव लॉ, जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्या बेटा? क्रम विनिमय नियम। ओके बच्चों? ओके। तो बच्चों क्रम विनिमय नियम का मैं आप लोगों को मतलब उस बार समझाया था। क्रम विनिमय देखो बेटा, क्रम माने होता ऑर्डर, विनिमय माने एक्सचेंज। विनिमय माने यानी कि ऑर्डर को हमको एक्सचेंज करके देखना है कि रिजल्ट वही मिल रहा है कि रिजल्ट अलग हो जा रहा है। जैसे पिछला बार मैं एग्जांपल लिया था, जैसे देखो बच्चों, जैसे मान लो यहां 4 और 3 है, तो 4 और 3 बताओ क्या होता है? 7। 4 और 3 7 होता है। और अगर इनका ऑर्डर मैं चेंज कर दूं, 3 को पहले लिख दूं और 4 को बाद में लिख दूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? फिर भी 7 होगा। इसका मतलब देखो बेटा, इन दोनों केसों में देखो 4 और 3 7, 3 और 4 7, ये दोनों बात एक ही है। यानी मैं अगर क्रम को बदल दिया फिर भी हमारा रिजल्ट एक ही मिल रहा है। लेकिन बच्चों अगर कहीं लिखा होता 4 - 3 और कहीं लिख दूं मैं 3 - 4, तो बच्चों यहाँ 4 - 3 तो हो जाएगा आपका क्या? 1, और यहाँ 3 - 4 आपका क्या हो जाएगा बताओ? -1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बात आपको समझ में आ रहा होगा? इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का मतलब ये हो गया कि अगर हम जो क्रम है, जो ऑर्डर है, अगर उसे हम एक्सचेंज कर दे रहे हैं, तो भी अगर हमको एक्सचेंज करने के बाद ही पहले वाला ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन यहां हो रहा है। लेकिन अगर क्रम चेंज कर देने पर अगर हमको रिजल्ट बदल जा रहा है, तो गारंटी है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे बच्चों आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, खैर हो सकता है अभी आप लोग ना पढ़े हो, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो वेक्टर में आप जानते हो कि कहीं लिखा हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है बच्चों? तो वो लिख देते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में अगर हम क्रम को बदल दें तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पालन करता है। यहाँ क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन बेटा अगर हम यहीं क्रॉस की बात कर दे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, क्योंकि बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं होता है।
खैर ये तो वेक्टर की चीजें हैं, हम वेक्टर से रिलेटेड बात बता दिए, लेकिन हमको यहाँ वेक्टर से रिलेटेड बात नहीं, यहाँ हमको सेट से रिलेटेड बात चाहिए। लेकिन एग्जांपल इसलिए ले लिया कि हो सकता है कुछ बच्चे वेक्टर के बारे में भी जानते हो, क्योंकि 11th में फिजिक्स में भी आप दूसरा या तीसरा चैप्टर वेक्टर के बारे में पढ़ोगे। तो उम्मीद है कि क्या बोलते हैं, अगर आप वेक्टर के बारे में पढ़े होगे तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ये बात आपके टीचर्स, आपके सर बताए होंगे या किसी भी द्वारा आप जानते होंगे। लेकिन ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हो तो फिर यहाँ जानोगे, कोई दिक्कत तो उसमें है नहीं। तो ठीक है बेटा, तो आओ देखते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्या हम ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो क्या हमारा सेट जो प्राप्त होगा वो जो पहले वाले केस में सेट प्राप्त हो रहा है, ऑर्डर चेंज करने के बाद यानी कि दूसरे केस में भी क्या वही सेट प्राप्त होगा? अगर दोनों केसों में अगर सेट बेटा सेम प्राप्त हुआ तो इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं बच्चों, दूसरा देखते हैं। ठीक है, जल्दी ले आओ भाई। ठीक है, देखो बेटा, जैसे आओ बात करते हैं दो सेटों का। मान लो बेटा, एग्जांपल में एक लिया, एग्जांपल देखो बेटा, मान लो मैंने a बराबर बेटा ले लिया, ठीक है, a b, क्या ले लिया बताओ, a b, और b बराबर मैंने माना कि मैं ले लिया, ठीक है ना, b c d, क्या लिया बताओ, b c d। बोलो बेटा। अच्छा मेरे भाई देखो ध्यान दो, सब लोग सब कुछ आ जाएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है कि A में देखो दो एलिमेंट है, स्मॉल a स्मॉल b, B में तीन एलिमेंट है, स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। बेटा एलिमेंट्स को मेंबर्स भी बोलते हैं सेट का, हिंदी होता अवयव या तत्व ये सब सारी बातें मैं आपको बताया हूं, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो बताओ A इंटरसेक्शन अगर मैं B करूं, यानी A और B का इंटरसेक्शन करूं, इंटरसेक्शन माने मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों सेटों में से कॉमन एलिमेंट्स को लेकर बनाया गया नया सेट। बोलो। अब आप हमको एक बात बताओ, A और B में और B C D में, इन दोनों में आपको कौन सा एलिमेंट्स कॉमन दिख रहा है? B दिखाई दे रहा। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, ऐसे मतलब रिप्लाई किया करो, ठीक है ना। तो B दिखाई दे तो B लिख दिया, बोलो। अच्छा, अब मान लो अगर मैं B को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया, अब मैं पूछूं कौन सा कॉमन है, तो सर फिर भी वही कॉमन है। नहीं समझे सर, क्रम को बदल दे लेकिन कॉमन जो है वो तो वही लिया जाएगा, क्रम को बदलने से कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बताओ, अब बताओ B में देखो B C D, अच्छा A में देखो A B, तो बताओ B में देखो स्मॉल b और A में देखो स्मॉल b, ये दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो बताओ आ गया क्या, बताओ B। तो बताओ अगर मैंने एक A इंटरसेक्शन B लिया था और यहां मैंने B इंटरसेक्शन A लिया, तो बताओ जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ वह सेम सेट का प्राप्त हुआ है कि अलग अलग आ गया? तो जब सेम सेट का प्राप्त हो रहा तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। बेटा बात समझ में आपको आ रहा होगा, क्रम को बदलने पे रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, कहीं हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इंटरसेक्शन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, हाँ ना बोलो मेरे भाई। ओके बच्चों, जल्दी से आप लोग इसको भी नोट करो, इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा ला। ओके बच्चों, जल्दी लिखो। यस सर, मतलब किसी भी एलिमेंट को स्थिति को चेंज करने पे उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा और क्रम विनिमय नियम। हाँ, अगर किसी जगह, एकदम सही बोले, अगर किसी जगह आप स्थितियों को बदल दो, मतलब एक्सचेंज कर दो, पहला वाले के जगह दूसरा लिख दो और दूसरे के जगह पहला लिख दो, और रिजल्ट जो मिल रहा है, रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है उसके मान में कोई चेंज ना हो, अर्थात जैसा पहले रिजल्ट मिलता था वैसा ही मिले, तो इसका तात्पर्य यह है कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, तीसरा देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो ठीक है बेटा, अब हम लोग पहला लॉ देख चुके,
आइडेम्पोटेंट लॉ यानी वर्गसम नियम, हम लोग दूसरा लॉ देख चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ। बोले बच्चों, अब आइए बात करते हैं, हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ क्या है। क्या बेटा बताओ, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ। देखो बच्चों, एसोसिएटिव में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, मार्कर तो ब्लैक वाला कहां है भाई, ठीक है, मैंने आपको तीसरा है एसोसिएटिव लॉ की हिंदी होती है सहचर नियम। सहचर नियम। सहचर नियम, ठीक है बच्चों। बच्चों सहचर नियम में आप लोगों ने देखा होगा कि ए बी सी कोई 3 सेट लेते थे हम लोग यूनियन वाले केस में, याद करो आप लोग, ठीक है ना, और इनके बीच देखो बेटा लगाया इंटरसेक्शन, और फिर बेटा देखो ए बी सी, फिर वही 3 सेट लिख दिया ए बी सी, फिर लगा दिया इंटरसेक्शन। लेकिन बच्चों पहले वाले केस में जो स्टार्टिंग के दोनों सेट है उनका इंटरसेक्शन लिया, यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन लिया, इससे जो मिला उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लिया, समझ रहे हो। और दूसरे वाले केस में पहला छोड़ दीजिए, लास्ट के जो दोनों हैं उनके साथ इंटरसेक्शन लीजिए, यानी बी का और सी का इंटरसेक्शन लीजिए, और यह जो लास्ट का दोनों इंटरसेक्शन प्राप्त हो रहा है उसका पहले के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। अगर वो दोनों इक्वल आ गया, पहला वाला केस और दूसरा वाला केस, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जो इंटरसेक्शन है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, यानी कि सहचर नियम को वो फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए दोनों इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब सहचर नियम फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं कि इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। इसलिए पहले मैं इक्वल का साइन यहां से हटा दे रहा हूं, पता नहीं इक्वल होगा या नहीं होगा, अभी आपके सामने वो खुद ब खुद आएगा। इसीलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। हाँ ना बोलो यार, बैठा मत रहा करो, बोला करो, ठीक है। एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे मैंने लिया ए बराबर, यस सर, ए बराबर मैं ले लिया बेटा, मान लो 1 2, क्या ले लिया, अच्छा, और बी बराबर ले लिया 2 और 3, ठीक है, अच्छा, अरे यार बी बराबर ले लिया 2 और 3, ओके बच्चों, और सी बराबर ले लिया मान लो बेटा, ठीक है ना, आपका 1 2 4, लो भैया 1 2 4 मान लिया, कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो इस वाले केस में देखो, सबसे पहले क्या कर रहा बताओ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहा है, तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब बताओ ए और बी का जब इंटरसेक्शन लोगे तो बताओ ए में और बी में देखोगे कॉमन कौन है, बताओ ए में और बी में कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ए और बी का इंटरसेक्शन तो हो गया, और सी बराबर क्या है 1 2 4, बोलो। अब आइए बात करते हैं दूसरा, देखो अब देखो ए और बी का इंटरसेक्शन तो आपने ले लिया, जो कि आपके सामने क्या दिख रहा है 2, अब इसका इंटरसेक्शन लूंगा सी के साथ। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में बताओ कॉमन कौन है 2, और सी में देखो 1 2 4 है, तो बताओ यहां दिख रहा, देखो ए इंटरसेक्शन बी यानी इतनी चीज तो आपको दिख रहा होगा 2, और सी में दिख रहा 1 2 4, तो बताओ इनमें कॉमन कौन हो गया 2, वेरी गुड, तो इसमें कॉमन हो गया 2, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो सेट आया उस सेट में केवल एक एलिमेंट आया, कौन 2। आइए राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं, और अगर राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, आना बोलो मेरे भाई। आइए भैया इसमें देखो, राइट हैंड साइड में जाओगे तो ब्रैकेट किसके ऊपर लगा है, बी और सी के ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बताओ बी और सी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बताओ 2, बहुत अच्छा। देखो बी में और सी में केवल 2 है जो कॉमन दिख रहा है। आइए भैया अब देखो, अब दूसरा स्टेप देखो, पूरा ए का इंटरसेक्शन लो ये बी और सी के साथ, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बताओ ए में कौन है 1 2, कौन है 1 2, ए में है 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी में कौन है 2,
तो 1 2 और 2 में कॉमन कौन है? 2 है। 2। वेरी गुड, तो ये है 2। तो आप हमको एक बात बताओ, मैं जब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो आया 2, Yes, sir. और राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो आया 2। तो बताओ ये मेरा जो एसोसिएटिव लॉ है वो इक्वल है कि अनइक्वल है? Equal है। इसका मतलब इंटरसेक्शन फॉलो कर रहा है। जय हो, ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा नियम। क्या देखेंगे बच्चों? चौथा नियम। ठीक।